नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा D9 चार्ट के बारे में। और D9 चार्ट के बारे में हम बात करेंगे ऑल प्लैनेट्स इन 10th हाउस। ठीक है, कि 10वें घर में जो भी ग्रह बैठे होंगे आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, आपकी लाइफ किस तरीके की जाएगी। ठीक है, D1 जो चार्ट होता है वो हमारा ये बता तो देता है कि हमारे जो भी 10वें घर में ग्रह होता है लगन कुंडली के, कि व्यक्ति ना ये कर्म करेगा, इससे इसको प्रॉफिट होगा, ये अपना जीवन इस कर्म से काटेगा। पर 10th हाउस में नमाज के जो भी ग्रह आता है वो कहीं ना कहीं ये भी शो कर देता है कि इस डायरेक्शन में व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक अगर लगन चार्ट है तो उसका रूट, अगर रूट एनालिसिस है तो वो D9 ही है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका लगन चार्ट है, D1 की अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर सूर्य आपका मान के चलिए, पहली बात तो अगर वर्ग उत्तम लगन हो जाएगा। ठीक है, कि अगर आपका मेष लगन से ही नमांश राइजिंग हो रहा है और लगन चार्ट भी राइजिंग हो रहा है। अब जैसे D1 के आपके सूर्य मकर राशि में बैठा है 10th हाउस में। ठीक है, अब यही सूर्य अगर मान के चलिए D9 चार्ट है और मेष लगन से राइजिंग हो रहा है, सूर्य आपके 10वें घर में आ गया मकर राशि का, तो वर्गोत्तम सूर्य हो गया। सबसे पहली बात तो ये, वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, उसके बाद उसको स्थान बल वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, भाव बल वगैरह भी मिल जाता है। तीसरी चीज़ ये कि ये बात तो फिर पक्की हो गई कि व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत ज़्यादा प्रबल हो गए, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, नमाज के 10वें घर में जब भी सूर्य आता है तो कई बार पार्टनर को या तो आपका स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या आप शादी के बाद आपको कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। देयर आर सो मैनी कंडीशंस, वो अप्लाई होंगी बेसिस टू, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। आपका चार्ट किस तरीके का, अकॉर्डिंग टू द चार्ट। सूर्य 10th हाउस में नमाज में रिकॉग्निशन मिलता है शादी के बाद कई बार बहुत व्यक्तियों को, अगर वो पर डिपेंड करेगा पर्टिकुलर साइन में। सूर्य 10वें घर में होता है नमाज के, तो व्यक्ति ना शादी के बाद बहुत ज़्यादा पद प्राप्ति या पैसा वैसा बढ़ता है। अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो डेफिनेटली उसके प्रमोशंस होने हैं शादी के बाद, इस बात को लिख लेना। पर नॉट एट ऑल साइन, डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर साइंस। किस साइन में सूर्य है, सिंह राशि का है मिल जाएगा, सूर्य धनु राशि का है मिल सकता है, सूर्य मेष का बैठा है बिल्कुल मिलेगा, मकर का सूर्य स्ट्रगल कर रहेगा शादी के बाद, बहुत स्ट्रगल कराने वाला है जॉब में। चलिए, चंद्रमा 10वें घर में अगर नमाज के तो क्या हो सकता है कि व्यक्ति को ना काम काज में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। उच्च का चंद्रमा आ जाएगा तो डेफिनेटली वेल्थ बढ़ जाएगी शादी के बाद। व्यक्ति ना कंफर्ट जोन में चले जाता है, अपने अपनी जॉब में अच्छी स्टेबल होने की कोशिश करता है, पर स्टेबल हो तो नहीं पाता। पर हाँ, वेल्थ ज़रूर बढ़ जाती है व्यक्ति की, इनकम बढ़ जाती है शादी के बाद जॉब में। 10वें घर में चंद्रमा हो तो कई बार तो पार्टनर के आने के बाद इनकम बढ़ जाती है। बहुत सारी कंडीशन से देखिए दोस्तों, 10वें घर में अगर आपके मंगल बैठा है तो डेफिनेटली पार्टनर बहुत हिम्मती वाला मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर मंगल उच्च का हो जाता है। और कहीं ना कहीं मैं अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूँ आपसे, नमाज के 10वें घर में मंगल है, पार्टनर पुलिस या फिर इन सारी फील्डों से मिल सकता है, टेक्निकल फील्ड से, आर्मी पुलिस हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा हिम्मती वाला स्वभाव होगा, एम्बिशियस होगा पार्टनर। या फिर ये भी हो सकता है कि मैरिटल लाइफ में ना थोड़े बहुत झगड़े बहुत होते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी कंडीशन, क्योंकि लगन को मंगल देखते हुए आपके व्यक्तित्व को ख़राब करता है वहाँ से। 10वें घर में मंगल है नमाज के, डेफिनेटली आप टेक्निकल फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी के 10वें घर में बुध बैठा है नमाज के, तो पार्टनर स्पाउस के आने के बाद बिजनेस उठना उठना है, अगर आप बिजनेस फील्ड में हैं तो। अगर बुध राहु के साथ है, बुध केतु के साथ है तो बिजनेस डिक्लाइन होने वाला है, राहु के साथ है तो ग्रोथ हो जाएगी, शुक्र के साथ है तो ग्रोथ हो। देखिए, बहुत सारी कंडीशंस है इसमें, मैं डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर साइन। ठीक है, बुध 10वें घर में है तो बिजनेस कर सकते हो शादी के बाद, पार्टनर बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। और कई बार ना 10वें घर में आप देखना कि किसी के शनि बैठा हो तो ना व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्म करता है शादी के बाद, बहुत मेहनत करने लगता है, जॉब में भी होता है नौकरी में भी होता है। और अगर 10वें घर में शुक्र है शादी के बाद डेफिनेटली मैरिटल लाइफ में इशू आना है। बस हो सकता है व्यक्ति ना शादी के बाद उसको ईजी मनी प्राप्त हो जाए। या कई बार ना 10वें घर में शुक्र होता है नमाज के, तो शादी में बहुत दिक्कतें आती है, व्यक्ति चला नहीं पाता शादी। ये एक केस नहीं है, मतलब इसमें एक प्लेनेट को अप्लाई मत करना, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस आर फार एंड वेरी वास्ट। ठीक है, फैली हुई हैं जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके से काम करती हैं वो। 10वें घर में शुक्र है तो स्पाउस ना शादी के बाद नौकरी करने लगता है कई बार। ठीक है,
या फिर स्पाउस नौकरी वाला मिलता है, या स्पाउस के आने के बाद कर्म करने लगता है व्यक्ति, जिससे उसको ना पैसा आने लगता है शादी के बाद। बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब फॉर एग्जांपल 10वें घर में अगर आपके, शायद मैंने सारे ग्रह कवर ही कर लिए हैं, बुध शनि राहु, हाँ राहु केतु हैं, तो डिस्पोजिटर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। 10वें घर में नवमांश में अगर राहु केतु का आ रहा है असर, तो ये अच्छी कंडीशंस तो नहीं है पहली बात। पर इस पर डिस्पोजिटर थ्योरीज होती हैं, उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है तो उस पर हम बात करेंगे बेसिकली। पर राहु 10वें घर में होता है नवमांश के, तो कुछ ना कुछ डिपेंड करता है किस साइन में। पर हाँ, 10वें घर का राहु डेफिनेटली व्यक्ति को ना स्ट्रगल कराएगा। केतु है वो आपको शादी के बाद ना एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि मतलब कुछ है ही नहीं जीवन में, लाइक जो हम कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मतलब एक साधु वाला जो नेचर हो जाता है ना कर्म करने में, वो आ जाता है, कई बार टेंडेंसी आ जाती है। मीन राशि का होगा तो आ जाएगी। चलो वो तो अलग चीज़ें हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।